हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वजह है कि जो 100 नंबर है या कह लीजिए वर्तमान समय 112 नंबर है इतना एक्टिव नहीं है। क्या वजह है कि 112 नंबर वाले आते हैं और आते हैं तो लोग भाग जाते हैं, फिर वो 112 नंबर भी वापस चली जाती है, उसके बाद एक्शन नहीं लेती। या कभी कभी होता क्या है, 112 नंबर आई आई थोड़ा बहुत समझा बुझा के चली गई और कुछ हुआ नहीं, आपका झगड़ा कला वैसे बचा हुआ है। या फिर आपको संतुष्टि नहीं मिली, तुष्टि नहीं मिली कि अगले के खिलाफ पुलिस ने कुछ किया नहीं। या फिर कभी कभी क्या होता है, पुलिस आती है और दोनों पक्षों को समानता, दोनों पक्षों के या दोनों पक्ष नहीं मिले तो एक ही को गिरफ्तार करके ले जाती है, थाने तक जाती है या रास्ते में पहुंचती है तभी उसको छोड़ देती है, कुछ ले देती है। या फिर थाने में भी गया तो कुछ टाइम बाद छोड़ देती है। रेयर ही होता है जब 112 नंबर क्या करता है, उसको काफी टाइम तक गिरफ्तार करे रखे रहता है या फिर उसको मजिस्ट्रेट तक पहुंचाता है, जेल तक पहुंचाता है। आखिर क्या है वजह कि 112 नंबर जो है इतना एक्टिव दिखती नहीं। स्टार्टिंग में जब 112 नंबर आया था थोड़ा डर था लोगों के अंदर कि 112 नंबर कौन आ गया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। आज वो डर भय रहा नहीं। क्या वजह है? क्या 112 नंबर वाले उपेक्षावान हो गए हैं कि कुछ उनको कानून ऐसा बाध्य कर रखा है? तो इसमें देखा जाए तो कानून जो है उनको बाध्य कुछ कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है, 112 नंबर तो आती है, बहुत कुछ काम हो नहीं पाता है। वजह क्या है? जनरली पूरे अपराध में अगर देखा जाए तो पुलिस आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती यदि आपका अपराध जो है इस प्रकृति का है कि उसका अपराध जो है 3 साल से कम का सजा का है। जी हाँ, अगर जो भी आप अपराध किए हो या कोई अपराध किया है जिसकी सजा जनरली साधारणता क्या है, 3 साल से अगर कम है तो पुलिस को उसमें ज्यादा पावर नहीं है, पुलिस उसमें ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती। इवन कि पुलिस साधारणता एक सामान्य नियम कह दीजिए कि कुछ भी नहीं कर सकती पुलिस। जो भी मैटर 3 साल से कम है उसमें पुलिस को पावर दिया ही नहीं गया है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकती। आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट तभी कर सकती है जब उसको मजिस्ट्रेट वारंट जारी करे, तभी वो क्या कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है। उसमें जांच पड़ताल नहीं कर सकती, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, तब तक नहीं कर सकती जब तक उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट आदेशित नहीं करता, तब तक वह उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता यदि वह मैटर, वह मामला ऐसा है जिसका प्रकृति 3 साल से कम है। ऐसे मैटर को कहते क्या है? ऐसा मैटर जो समांतर 3 साल से कम होता है, इसको संज्ञेय मामला न कह के इसके कहते हैं असंज्ञेय मामला। जो मामला 3 साल से ऊपर होता वही संज्ञेय होता है। जो मामला 3 साल से ऊपर होता उसमें ही पुलिस को पावर मिलता है गिरफ्तारी करने का, उसमें ही पावर मिलता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का। जो 3 साल से कम है तब तक इसमें मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता, जब तक उसको, सॉरी, इसमें तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको मजिस्ट्रेट ने आदेशित न किया हो या फिर मजिस्ट्रेट ने उसको वारंट न जारी किया हो। जब आदेशित करेगा तब उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर पाएगा। जब वह जो है मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा तभी वह उसको गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है, जनरल बात है, जनरल बात यह है। और एक बात यह भी है, साधारण बात यह है कि मजिस्ट्रेट भी विधि से बाउंड है। साधारणतः मजिस्ट्रेट वारंट उसी में जारी करता है जो अपराध 2 साल से अधिक होते हैं, उसी में आपके खिलाफ वारंट जारी करता है, गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है। ये साधारण सी बात है। यानी जो छोटे मोटे मैटर है, जो छोटे मोटे मैटर है उसमें ना तो पुलिस एथराइज है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, साधारणता जनरल बात है, और न ही मजिस्ट्रेट एथराइज है वारंट जारी कर देने के लिए सभी मैटर में। ठीक है, साधारण बात है ये। अब होता है कि भाई जब एथराइज नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी और गिरफ्तार करने के लिए भी तो होता क्या है, क्या वजह होता है? छोटा मोटा मैटर हुआ, झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, थोड़ा बहुत बंटवारा हो रहा, कुछ भी हुआ, किसी ने डायल किया मोबाइल, 112 नंबर लगाया, पुलिस आ जाती है। किस धारा के तहत आ जाती है? तो देखिए उसमें 151 है, एक सेक्शन है 151, और भी धाराएं हैं जो पुलिस को थोड़ा बहुत कार्य करने को लिए, एक्टिव करने के लिए दी गई है। 151 में क्या है कि पुलिस को अगर यह लगता है कि इन दो व्यक्तियों में, जो ये व्यक्ति हैं जिनके बीच विवाद है, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया
तो यह इस कदर पहुंच जाएंगे की संभावना है कि ये संज्ञेय अपराध कर देंगे, यानी ऐसा कुछ अपराध कर जाएंगे जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है। अगर इस अपराध को रोकना है तो इनको गिरफ्तार कर लो। तो ऐसा ही कंडीशन दिखा के इन्हीं सब परिस्थितियों में आती है पुलिस, 112 नंबर जो आती है इसी परिस्थितियों में गिरफ्तार करती है। जब ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं तब वह जब गिरफ्तार करती है तब पुलिस को भी डर लगा रहता है, क्योंकि पुलिस विधि के अकॉर्डिंग एथराइज नहीं है। अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि उसमें कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर देगा, यानी 3 साल से अधिक का जो सजा होता इस टाइप का अपराध कर देगा, तो उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस क्या करती है, पैसा कौड़ी खा के थोड़ा बहुत इधर उधर पाके या डरवाने के लिए क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार कर लेती है तो उसको वहां पर लिखना पड़ता है रजिस्टर में कि भैया इनको हम गिरफ्तार इस वजह से किए कि इन्होंने ऐसा कुछ अपराध कर देते, तथ्य परिस्थितियां ऐसी थी, ऐसा कुछ अपराध कर देते जिससे क्या हो जाता कि संज्ञेय अपराध हो जाता। ऐसा कुछ अपराध कर बैठते जिसकी सजा 3 साल से अधिक है, जो वास्तव में जब होता नहीं है। तो पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो वहां रिकॉर्ड करेगी, जब रिकॉर्ड करेगी तो बाद में उसको फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपने खिलाफ ही साक्ष्य गढ़ेगी। तो पुलिस प्रॉपर एथराइज नहीं होती गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें करती भी है तो उसमें वो रजिस्टर में नोट नहीं करती है, रजिस्टर में नोट नहीं करती कि मामला ऐसा था। इसी वजह से पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन विधि के द्वारा जब एथराइज प्रॉपर होती नहीं, तथ्य परिस्थितियां ऐसी होती नहीं, तो पुलिस आती है, कभी कभी समझा के जाती है, कभी कभी रास्ते में ले जाती है, जान रही है भाई हम प्रॉपर तो है नहीं इसको रखने के लिए, तो पैसा कौड़ी लेके छोड़ देती है ऐसे करके। ठीक है, समानता बात ऐसे होता है। इसी वजह से क्या होता है, वर्तमान समय में क्या है, पुलिस का डर खत्म हो गया। छोटे छोटे मैटर में हम फोन लगाते हैं, अब पुलिस आती है, पुलिस रास्ते में छोड़ देती है, या फिर आती है समझा बुझा देती है, या फिर आए दोनों पार्टी भाग गई, वो भी पुलिस गई, उसको क्या है कि एक रेगुलेशन के द्वारा बाध्य कर दिया गया है थोड़ा सा कि भाई जब भी कोई मैटर हो, कोई भी मैटर हो, जब आपके पास फोन आए, आपको लखनऊ से या फिर जिस भी जगह पे आपको उस जगह की जो सेंट्रल पुलिस है एथराइज है, काल के द्वारा जब उसको अनुमति देता है या उसको ऑर्डर देता है कि आप वहां जाओ, तो आप जाने के लिए बाध्य हो। जो भी मैटर है एक बार आप घटना स्थल पे पहुंचो, थोड़ा सा ये बात है। और घटना स्थल तक पहुंचने तक ही होते हैं, तथ्य परिस्थितियां देखने के लिए पुलिस बनी होती है, और नॉर्मली उसमें बहुत इंटरफेयर करने के लिए विधि ने उनको एथराइज नहीं कर रखा, विधि ने बहुत पावर नहीं दे रखा। इसी वजह से आपको 112 नंबर जो क्या दिखता है, बहुत सुस्त दिखता है। 112 नंबर का डर नहीं दिखता लोगों में, क्योंकि जनरल बात यही है, आपको कोई गिरफ्तार तभी कर सकता है जब आपका अपराध 3 साल से अधिक का हो। आपने देखा होगा एक पिक्चर, अगर हाल में भी देखा होगा, 12th फेल में देखे होंगे, जो पांडे होते हैं, अलग पांडे को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जाता है, हीरो जाता है, और जब जाता है तो वहां पर बोलता है कि आप किसके तहत गिरफ्तार किए हो, किसके तहत गिरफ्तार किए हो, और जो उसका बड़ा अफसर आता है उसको छोड़ने की अनुमति दे देता है, क्योंकि उसने संज्ञेय अपराध नहीं किया था। पुलिस से बदतमीजी तक तो कर लिया था, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा किसी को गाली भी दे रहा था, लेकिन वो इस टाइप का अपराध नहीं था कि जिसमें पुलिस को पावर है कि पुलिस क्या करे, उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन जाके गिरफ्तार किया था। ठीक है, साधारण बात तो यही है। जनरल वे में देखे, बिना ला देखे देखे, अगर साधारण में हमको समझना, उसी अपराध में समानता पुलिस गिरफ्तार कर पाती है जिसमें 3 साल से अधिक सजा होता है, उससे कम वाले में गिरफ्तार नहीं कर सकती, इवन की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं, विधिक लैंग्वेज में समझते हैं, विधिक भाषा में समझते हैं कि जो अपराध जिसमें पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या जिसमें गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं। जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को विधि के अकॉर्डिंग गिरफ्तार कर सकती है उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं, उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। जनरली ये 3 साल या 3 साल से अधिक का सजा का ही मैटर होता है। तो विधिक लैंग्वेज में अगर आएंगे तो संज्ञेय अपराध अगर देखा जाए कहाँ लिखा हुआ है, तो सीआरपीसी में सेक्शन 2C जो है ये बताता है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है। तो विधिक लैंग्वेज में अगर देखें तो संज्ञेय अपराध किसे कहेंगे या कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहेंगे, या जनरल बात में कहें कि कौन से अपराध को ऐसा अपराध कहेंगे जिसमें पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने का भी पावर है, गिरफ्तारी का भी
पावर है। तो ऐसे अपराध को किन अपराध को ऐसा अपराध कहेंगे। तो संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध तो जो लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है, सीआरपीसी 1973 में लिखा, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है। संज्ञेय अपराध के लिए ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध के लिए ऐसा अपराध अभिप्रेत है, यानी संज्ञेय अपराध का मतलब ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस को यह पावर है, पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये क्या है, संज्ञेय अपराध। इसको अपराध हम कर रहे हैं तो एक बात तो ये भी उठता है कि यार अपराध क्या हुआ, ये कैसे अपराध हुआ। अपराध तो तब होगा जब मजिस्ट्रेट किसी को दोषी सिद्ध कर दे, जब मजिस्ट्रेट किसी को दोषी सिद्ध कर दे तभी तो उस मैटर में उसको हम कहेंगे फलाने ने फला अपराध किया। जब तक उसको दोषी सिद्ध नहीं किया है तब तक वो अपराध नहीं है, वो आरोपित है। ठीक है, वो आरोपित है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है कि संज्ञेय अपराध के लिए ऐसा अपराध अभिप्रेत है, अभी अपराध हुआ नहीं, ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकती है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। या दूसरे लैंग्वेज में समझिए इसको कि ऐसा मामला, संज्ञेय मामला है ये, तो थोड़ा और ठीक लगेगा। मामला कहने से क्या हो रहा है कि भाई अपराध तो हुआ नहीं है, तो संज्ञेय मामला अगर कहें तो संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिस मामले में पुलिस अधिकारी क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। क्या हो गया, वारंट मामला हो गया, सॉरी संज्ञेय हो गया। संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी, वो क्या होगा, संज्ञेय मामला होगा। और पुलिस गिरफ्तार करेगी किसके हिसाब से, जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी के लास्ट में जाएंगे तो एक सूची दे रखा है, एक लिस्ट बना रखा है, उसमें बता रहा है भैया कौन कौन मैटर संज्ञेय है। तो जो सूची बनाया है उसमें किस अपराध का सूची बनाया हुआ है, वो आईपीसी के जो अपराध है, चोरी हत्या लूट डकैती, इसको बना रखा है। वो बता रहा है अच्छा चोरी करते हो तो संज्ञेय है, या आप किसी को घर में घुस जाते हो तो असंज्ञेय है, ऐसे हत्या करते हो तो संज्ञेय है, मर्डर करते हो संज्ञेय है, डकैती करते हो तो संज्ञेय है, ऐसे लिस्ट बना रखी है। तो संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत होगा जिसमें पुलिस अधिकारी क्या है, प्रथम अनुसूची, किसकी प्रथम अनुसूची, सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची के अनुसार क्या कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। उसके अलावा यह भी कहा गया कि भाई अगर इसके अलावा भी कोई विधि है, अगर उसके अनुसार यानी तत्समय यानी उस समय प्रवृत्त अन्य विधि के अनुसार क्या कर सकती है, पुलिस को पावर दिया गया है, एथराइज किया गया है कि वह बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो वह भी क्या है, वह मामला क्या है, संज्ञेय मामला है, संज्ञेय अपराध है। तत्समय प्रवृत्त विधि मतलब उस समय जो बात चल रही है वह आईपीसी से रिलेटेड ना होकर अन्य विधि से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए SC ST एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो तत्समय यानी जिस समय बात हो रही, किस समय बात हो रही, 2024 की बात हो रही, 2024 में बात हो रही, इस समय क्या है, वह विधि प्रवृत्त है, लागू है। कौन, SC ST एक्ट तो लागू हुई है, ठीक है। और SC ST एक्ट में जो अपराध किया गया, जो ऑफेंस किया गया, उसके अकॉर्डिंग वह विधि कह रहा है कि वह वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो यह भी मामला क्या हो गया, संज्ञेय मामला हो गया। यानी ओवर आगे बता रहा है, चाहे आईपीसी में प्रथम अनुसूची में किसकी बात की गई, आईपीसी की बात की गई, चाहे आईपीसी हो गई या फिर अन्य विधि हो गई, जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वह मामला क्या है, संज्ञेय मामला है। तो समानता यही बताया गया हमारे सीआरपीसी में कि 2C में संज्ञेय अपराध किसे कहेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहेंगे, ठीक है। यह संज्ञेय अपराध क्या होता है, थोड़ा गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। तो गंभीर प्रकृति का अपराध किसे कहेंगे, इसे कहेंगे। थैंक यू।